तुम्हें क्या लगता है कि क्लास 12 फिजिक्स में जो बच्चे बहुत अच्छा नंबर लाते हैं या फिर मैं बोलूँ कि बहुत अच्छा स्कोर करते हैं, फिजिक्स को फोड़ते हैं, तो क्या वो हर एक चीज़ को करते हैं? क्या वो हर एक चैप्टर पढ़ते हैं, हर एक चैप्टर के हर एक क्वेश्चन को करते हैं, हर एक चैप्टर की एनसीईआरटी कर लेते हैं, हर एक चैप्टर के प्रीवियस ईयर करते हैं, हर एक चैप्टर पे बेस्ड नए क्वेश्चन मतलब 15 20 30 सैम्पल पेपर लगा देते हैं? तो भाई साहब ऐसा नहीं है, ये एक वहम है आप लोगों के लिए। वो सिर्फ एक अलग स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं। वो सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं उन टॉपिक्स में जो सबसे ज़्यादा फिजिक्स में पूछे जाते हैं, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, और उनको बिल्कुल वो कहते हैं ना कि रस बना के पी जाते हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं क्लास 12 फिजिक्स के अंदर फोड़ना और बहुत अच्छे नंबर लाना, तो ये वीडियो आप सबके लिए है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी भाई साहब ये वीडियो। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट मैं करने वाला हूँ कि इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लेना, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी बहुत ही खतरनाक साबित हो सकती है। तो इस वीडियो को जरूर से लास्ट तक देखना है, और वीडियो अगर पसंद आती है तो अपने फ्रेंड्स तक जरूर से शेयर कर देना, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है आप लोगों के लिए इस तरीके की वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप लोगों के इस चैनल से पढ़ के 70 में से 70 आए, एक सिंगल नंबर भी आप लोगों का ना कटे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के इस वीडियो को। और सबसे पहले मैं आप लोगों को यह बोलूंगा कि अगर आपने क्लास 12 फिजिक्स पूरी पढ़ ली है, अगर आप रिवीजन करना चाहते हो, या आपने क्लास 12 फिजिक्स अभी तक स्टार्ट नहीं करी है, तो अगर स्टार्ट करना चाहते हो, अभी भी 15-20 दिन जो बचे हुए आप लोगों के पास, तो आप सभी को स्टार्ट करना चाहिए यार। कहाँ से? इन चैप्टर से, मॉडर्न फिजिक्स से आप सभी को स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि ये 4 चैप्टर 19 नंबर के आते हैं। जो बच्चे रिवीजन करना चाहते हैं वो कहीं से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं फिर भी बोलूंगा कि आप यहां से रिवाइज करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओके, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? देखो, जो रिवीजन कर रहे हैं इन 4 चैप्टर को निपटाओगे, 19 नंबर है, थ्योरी का है, तो बार बार रिवीजन इसकी हो जाएगी, है ना। दूसरी बात, जो बच्चे अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं और वो स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि यहीं से स्टार्ट करें। क्यों? क्योंकि जो बच्चे अभी पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं ना भाई साहब, तो उनको सबसे पहले एक सेफ जोन में जाना पड़ेगा कि हाँ मुझे यार पास तो होना है। तो ये 4 चैप्टर उनके 19 नंबर तो तैयार कर ही रहे हैं। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ आप लोगों को कि भैया आप लोगों को इन चैप्टर से स्टार्ट करना चाहिए, मतलब मॉडर्न फिजिक्स से शुरू करना चाहिए। और बहुत ही आसान चैप्टर हैं, थ्योरी बेस्ड चैप्टर हैं, बिल्कुल सिंपल से न्यूमेरिकल आते हैं, फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल आते हैं बेटा जी। ओके, तो इन चैप्टर से आप लोगों को स्टार्ट करना है। दूसरी बात, अभी यार आप लोगों के पास उतना टाइम नहीं है कि आप लोग डिटेल्ड चीज़ें देखोगे, आप लोग नोट्स बनाओगे, शॉर्ट नोट्स बनाओगे, डिटेल्ड नोट्स देखोगे, या 5-5 6-6 घंटे के लेक्चर देखोगे, या 10-10 12-12 घंटे के लेक्चर देखोगे। आपके पास लिमिटेड टाइम है, तो उस लिमिटेड टाइम में सब कुछ चीज़ें कवर हो जाए, तो एक बेस्ट वे है सारी चीज़ों को कवर करने का, वो है वन शॉट वीडियोज़। वो क्या है बेटा जी? वन शॉट वीडियोज़ है। ठीक है, देखो यार, मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा अपने वन शॉट, लेकिन आपको जिसके भी वन शॉट से पढ़ना है पढ़ लीजिएगा, बट मैं अपने वन शॉट की गारंटी दे सकता हूँ कि हाँ यार मैंने बढ़िया वाले दी बेस्ट एनसीईआरटी बेस्ड वन शॉट आप लोगों को करवा रखे हैं। पूरी क्लास 12 फिजिक्स न्यू न्यू वन शॉट आप लोगों को करवाए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। सारे के सारे कॉन्सेप्ट जो आप लोगों के 2024 बोर्ड्स में आ रहे हैं, वो सारे के सारे यहाँ पे कवर किए गए हैं। 2.5-3 घंटे का मैक्सिमम वन शॉट है। ओके, अगर आपने पहले एक बार पढ़ लिया है तो आप क्या कर सकते हो, इन वन शॉट वीडियो को थोड़ा हाई स्पीड पे देख सकते हो, 1.5x पे या 2x पे देख सकते हो। मैं तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्लो पढ़ाता हूँ, तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होने वाली, मतलब स्पीड बढ़ाने से आपको समझ में तो आ ही रहा होगा और आपका जो टाइम है वो बच जाएगा। दूसरी बात, आपको PYQ करने होते हैं, है ना। PYQ ये नहीं है कि यार तुम 10 साल के करो, 5 साल के करो, 7 साल के करो, आपको सिर्फ ये नोट करना है कि कौन सी टाइप सबसे ज़्यादा आई है। मतलब आपको प्रीवियस ईयर में सिर्फ ये देखना है कि सारी टाइप्स हमारी कवर हो जाए जो CBSE ने पूछी है। तो हर एक टाइप आप लोगों की मैंने करवाई हुई है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, तो उनके भी वन शॉट वीडियोस को आप लोग देख सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, सब कुछ करवाया हुआ है चैनल पे। ओके बेटा, अब सबसे ज़्यादा बड़ी दिक्कत क्या आती है बच्चों को? सबसे ज़्यादा बड़ी दिक्कत आती है न्यूमेरिकल पे, कि न्यूमेरिकल नहीं हो पाते। जब यार तुम लोग कॉन्सेप्ट कर लोगे ना और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लोगे, तो मैं एक बात बोलता हूँ, कॉन्सेप्ट करने से तो सारी चीज़ें समझ में आनी चाहिए। दूसरा, जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लोगे तो मोस्टली क्वेश्चन जो होंगे, क्या होता है कि कुछ एनसीईआरटी के होते हैं प्रीवियस ईयर में, और कुछ आप लोगों के न्यूमेरिकल बेस्ड होते हैं, या फिर मैं बोलूँ कि कॉन्सेप्चुअल बेस्ड न्यूमेरिकल आते हैं, कॉन्सेप्ट बेस्ड न्यूमेरिकल आते हैं। ठीक है, जब तुम, अब कई बच्चे सोचते हैं कि मुझे ना न्यूमेरिकल नहीं आते, है ना, तो वो क्या करते हैं कि यहाँ और यहाँ इसको कर लेते हैं, और फिर सोचते हैं कि सीधा उनको बड़े बड़े बढ़िया बढ़िया वाले न्यूमेरिकल भी आ जाए। भाई साहब, उनके लिए एक चीज़ और आप लोगों को करनी होती है, वो होती है फॉर्मूला शीट। तो फॉर्मूला शीट भी मैंने दी हुई है, वो आप लोगों को मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे, सुनील जंगड़ा सर के नाम से है, अभी मैं बता दूंगा आप लोगों को। साथ में इस फॉर्मूला शीट को भाई साहब प्रिंट करवाओ और चिपका दो, जहाँ पे तुम ज़्यादा टाइम
करते हो ना, मतलब अपना ज़्यादा टाइम व्यतीत करते हो, तो वहाँ पे सब जगह चिपका दो। स्टडी रूम हो, किचन हो, भाई जो वॉशरूम है, कहीं पे भी हो, सबसे ज़्यादा चिपका दो और उनको पढ़ते जाओ। जब भी वहाँ से निकलो फॉर्मूलाज को रिवाइज करते जाओ, ठीक है। और अभी आप लोगों के पास उतना टाइम नहीं है कि तुम एक एक चैप्टर के नोट्स बनाओगे, तो आप लोगों के लिए डिटेल नोट्स और 1 पेजेस नोट्स ऑलरेडी मैंने दे दिए हैं, तो वहाँ से आप लोग पढ़ सकते हैं। जिन बच्चों का पूरा सिलेबस हो गया, जिन बच्चों के पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो गए हैं, तो उनके अगर क्वेश्चंस रहते हैं एनसीईआरटी के रहते हैं, रिवीजन करना चाहते हैं, तो एनसीईआरटी के डायमंड क्वेश्चन जरूर से कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं। साथ में मैंने एक सीरीज शुरू की है जो कि बहुत जल्द कल या परसों तक खत्म हो जाएगी, 30 मिनट रिवीजन वीडियोस। हर एक चैप्टर को 30 मिनट में निपटाया जा रहा है भाई साहब, हर एक चैप्टर को 30 मिनट में निपटाया जा रहा है। जो बच्चा रिवीजन करना चाहता है उसके लिए भी बेस्ट है, और जो बच्चा भाई साहब मतलब ये करना चाहता है कि यार मुझे तो पहले कोई चैप्टर पढ़ा ही नहीं है मैंने, तो वो यहाँ इन वीडियो से आइडिया ले सकता है। तो इन वीडियो को देखो और फिर बड़े वन शॉट पे जा सकता है। जिनको रिवीजन करनी है उनके लिए तो बेस्ट है ही है ना। तो भाई साहब ये एक तरीका है अपने सिलेबस को कवर करने का जल्दी जल्दी से। मैं मान के चल रहा हूँ कि आप लोग अपने स्कूल से थोड़ा बहुत मतलब टाइम अब कम दे रहे होंगे, मतलब फ्री हो चुके होंगे, तो अब ज़्यादा टाइम आप लोग अपनी सेल्फ स्टडी को दे सकते हैं। अगर आप 4 घंटे या 5 घंटे डेली फिजिक्स पढ़ रहे हो तो भाई साहब आप डेफिनेटली फोड़ सकते हो ये तरीका अपना के। सारे का सारा जो कंटेंट है फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को टेलीग्राम चैनल सुनील जंगड़ा सर पे मिलता है, तो फटाफट से इसको ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। साथ में न्यू क्वेश्चन लगाने होते हैं बेटा, तो न्यू क्वेश्चन के लिए एक बढ़िया वाली दी बेस्ट सैम्पल पेपर मैंने और मेरी टीम ने निकाला है आप लोगों के लिए। ये मेरी अपनी बुक है जिसमें आप लोगों को 26 क्वेश्चन पेपर मिलते हैं, साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलते हैं, मतलब अलग से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, अलग से सैम्पल पेपर बुक लेने की जरूरत नहीं है। और कई बच्चे सोचेंगे कि यार इस टाइम पे मुझे सैम्पल पेपर की बुक लेनी चाहिए। भाई साहब बस यही टाइम है आप लोगों के पास अपने ऊपर इन्वेस्ट करने का, चाहे वो मतलब किसी भी तरीके से इन्वेस्ट करना हो, चाहे वो सेल्फ स्टडी का टाइम देने का हो, चाहे वो कोई बुक खरीदने का हो, मतलब क्लास 12th के लिए मैं बात करने वाला हूँ। तो भाई साहब 200-250 जितने की भी बुक है, आपको लगता है कि आपके पास टाइम है और आप क्वेश्चन करोगे, 4 पेपर 5 पेपर 6 पेपर आपको लगाने हैं, तो ये बुक जल्दी से खरीद लो। मेरी बुक है, बहुत बढ़िया बुक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। नए क्वेश्चन के बगैर आप लोगों को मतलब मैं ये बोलूँगा कि यार अगर तुमने नए क्वेश्चन नहीं लगाए तो फिर क्या ही करा। जब नया क्वेश्चन लगाओगे, नए पैटर्न के क्वेश्चन करोगे, तभी तो फुल मार्क्स आएंगे। ओके, और ये था तरीका कि आप लोग किस तरीके से हर एक चीज़ को कवर कर सकते हो इन बाकी बचे हुए दिनों में, या क्या क्या चीज़ें तुम फॉलो कर सकते हो। अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि टॉपर्स करते क्या हैं। टॉपर क्या करते हैं यार, देखो हर एक चैप्टर के ना उनको पता होता है कि यार इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं, उनको पता होता है कि एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं, ठीक है। तो वो सबसे ज़्यादा उन इंपॉर्टेंट टॉपिक पे फोकस रखते हैं, उन सबसे ज़्यादा उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे फोकस रखते हैं। तो आप सबके लिए अभी मैं बताने वाला हूँ हर एक चैप्टर के चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी क्वेश्चन, और ये एनसीईआरटी के न्यू बुक के अकॉर्डिंग है, या फिर मैं बोलूँ कि रैशनलाइज्ड एनसीईआरटी जो है, जो नई एनसीईआरटी है उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं पहले चैप्टर की बात करूँ तो पहले चैप्टर में गोज लो और उसकी एप्लीकेशन, डाइपोल इन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड मतलब टॉर्क वाला जो टॉपिक है जिसमें स्टेबल अनस्टेबल का टॉपिक आता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बहुत अच्छा टॉपिक है, इस पर बहुत बार क्वेश्चन आते हैं और न्यूमेरिकल तो 2-2 नंबर में आ जाता है, डेफिनेशन आ जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एंड कूलम्स लॉ। तो ये भाई सब टॉपिक है फर्स्ट चैप्टर के जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन टॉपिक को सबसे ज़्यादा पढ़ना है, इन टॉपिक पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन लगाने हैं, और कभी किसी चैप्टर में से कोई टॉपिक छोड़ रहे हो, जब तुम मान लो कोई पढ़ रहे हो और तुम्हें लगता है यार मुझे ये टॉपिक नहीं आ रहा, तो तुम यहाँ पे एक बार नज़र मार लेना। अगर तुम्हें लगे कि ये टॉपिक इस लिस्ट में से है तो फिर तो भाई उसको करना पड़ेगा, चाहे रटना पड़े, लेकिन वो इस लिस्ट से बाहर है और तुम्हारा टाइम ज़्यादा वेस्ट कर रहा है तो फिर उसको छोड़ देना। और इन टॉपिक पे बेस्ड एनसीईआरटी के सिलेक्टेड क्वेश्चन ये रहे, सोल्ड एग्जाम्पल और एक्सरसाइज के क्वेश्चन। और कई बच्चे एडिशनल एक्सरसाइज पूछते हैं, तो नई बुक में यार एडिशनल एक्सरसाइज को उड़ा दिया गया है, तो डरने की बात नहीं है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, सोल्ड एग्जाम्पल देखो, सोल्ड एग्जाम्पल है 1.4 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 1.12, और ये है एक्सरसाइज के क्वेश्चन। अब कई बच्चे सोचेंगे ये बहुत सारे क्वेश्चन हो गए सर। देखो बेटा, जब तुम इन टॉपिक्स को कर लोगे और जब इन क्वेश्चन को लगाओगे, तो जैसे मान लो तुमने यहाँ पे ये सोल्ड एग्जाम्पल के क्वेश्चन लगाए ना, तो बाकी क्वेश्चन अपने आप आसान होते चले जाएंगे। मैंने बोला है पहले कि भाई सारे क्वेश्चन नहीं करने होते, हमें सिर्फ वो देखना होता है कि सारी टाइप्स कवर हो रही हैं या नहीं, वो चीज़ है। ओके, ये है सेकंड चैप्टर में एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर, जिसमें डेरिवेशन तो नहीं आ रही है, तो आप लोगों को कॉमन सी बात है कि न्यूमेरिकल तो इस पर बनेगा ही बनेगा। इक्विपोटेंशियल सरफेस डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्जेस, और साथ में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन
कैपेसिटेंस। एनसीईआरटी के क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं 2.2, 2.3, 2.4, 2.6, 2.8, 2.10 और एक्सरसाइज के क्वेश्चन है 2.3, 2.4, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी के क्वेश्चन है और मैं साथ में एनसीईआरटी का डायमंड क्वेश्चन भी करवा रहा हूँ, तो वो भी आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। करंट इलेक्ट्रिसिटी जो तीसरा चैप्टर है, कॉन्सेप्ट ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी पे बेस्ड ये कॉन्सेप्ट ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी जब करते हो ना, तो ये टॉपिक ऑटोमेटिकली कवर हो जाता है, टेम्परेचर वाला, ठीक है। उसमें क्योंकि रिलैक्सेशन टाइम का फॉर्मूला आता है, मतलब रिलैक्सेशन टर्म आ जाती है वीडी वाले में, तो वहाँ से टेम्परेचर वाले क्वेश्चन भी हो जाते हैं। किरचॉफ्स लॉ आप लोगों को आना चाहिए, न्यूमेरिकल आ सकता है इसके ऊपर। टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी, सेल में कॉम्बिनेशन आ सकते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन, मिक्स कॉम्बिनेशन या फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन, और व्हीटस्टोन ब्रिज। इसके अलावा सारी चीज़ें डिलीटेड हैं। ये है एनसीईआरटी के क्वेश्चन, तो एक बार इसको जरूर से देख लेना। देखो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है यार, नई बुक में मोस्टली क्वेश्चन जो है उड़ा दिए गए हैं, जो वेस्ट थे उनको उड़ा दिया गया है, जो काम के थे वो रखे गए हैं, और उनमें से भी सिलेक्टेड मैंने आप लोगों को बता दिए हैं, ठीक है। ये सोल्ड एग्जाम्पल और ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन। सिमिलरली चैप्टर नंबर जो 4th है, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, उसमें मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर एमसीजी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसकी कन्वर्जन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आई है। किसी सेट के अंदर एमसीजी की कन्वर्जन आ जाती है, किसी सेट में एमीटर टू गैल्वेनोमीटर टू एमीटर आती है, किसी में गैल्वेनोमीटर टू वोल्ट मीटर आती है, किसी सेट में वर्किंग आ जाती है, किसी सेट में सेंसिटिविटी आ जाए। तो एमसीजी मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बायट-सावर्ट्स लॉ, उसकी एप्लीकेशन एक ही एप्लीकेशन है, वो कर लेना। एम्पियर सर्किटरी लॉ और उसकी एप्लीकेशन एक ही एप्लीकेशन है सोलेनोइड की, वो कर लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। या तो एम्पियर सर्किटरी लॉ आप लोगों को दिखेगा या उसकी एक एप्लीकेशन सोलेनोइड आप लोगों को दिख जाएगा पेपर में। फोर्स बिटवीन टू पैरेलल कंडक्शन, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल आ जाते हैं और बच्चों को इसके न्यूमेरिकल में थोड़ा सा डर लगता है, तो मैं बोलूँगा इसकी थोड़ी सी ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेना। वैसे मैंने न्यूमेरिकल करवा रखे हैं, तो आप लोगों को चैनल पे मिल जाएंगे। मोशन इन ए मैग्नेटिक फील्ड, मतलब जो पाथ है वो कैसा होता है, सर्कुलर होता है, हेलिकल होता है, तो वो सब चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे देखनी है। टॉर्क ऑन ए करंट लूप, ये भी देख लेना। और टॉर्क ऑन ए करंट लूप बहुत ज़्यादा आसान है, जब अगर एमसीजी पढ़ रहे हो तो ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा आप लोगों का। इसके एनसीईआरटी क्वेश्चन सॉल्ड एग्जाम्पल की मैं बात करूँ तो 4.1, 0.3, 0.5, 5, 6, 0.8, 0.10, 0.11 और 0.13, मतलब 4 अपने आप लगा लेना आप लोग, ठीक है। साथ में ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन है बेटा। सिमिलरली आप लोगों के पास चैप्टर नंबर 5 आता है, जिसमें बार मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। अरे भाई साहब, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब अगर किसी को लगता है ना कि मैं 5वां चैप्टर नहीं करना चाहता, भाई ये तो जरूर कर जाना, बस बाकी छोड़ देना बेशक, ठीक है, बट ये जरूर कर जाना। लेकिन मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि भाई ये चैप्टर जो है थ्योरी बेस्ड है और मतलब आसान है, आराम से हो जाता है। ऑलरेडी मैंने आप लोगों को करवाया हुआ 1 घंटे से कम में, और इवन इसकी 20-30 मिनट में रिवीजन भी करवाई हो, तो इसको एक बार से देख लेना। ये सारे टॉपिक, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये इसके सोल्ड एग्जाम्पल है। कितने क्वेश्चन है यार, 3 और 2 5 क्वेश्चन है एनसीईआरटी के, ठीक है। ईएमआई बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडक्टेंस में जरूर क्वेश्चन आता है, या तो सेल्फ आ जाती है या म्यूचुअल आ जाती है। एसी जनरेटर, देखो यार, या तो इनमें से एक टॉपिक देखने को मिलता है या ये टॉपिक आ जाता है, ठीक है। अगर इनमें से आ गया तो ये नहीं आएगा, है ना, अगर ये आ गया तो ये नहीं आ रहा। और साथ में लेंज लो, छोटे छोटे क्वेश्चन आ जाते हैं कि सामने एक कोयल रख दी है, फिर इधर से मैग्नेट जा रहा है, तो फिर बताओ यार डायरेक्शन क्या रहने वाली है, ठीक है। और साथ में ये रहे इसके एनसीईआरटी के सोल्ड एग्जाम्पल और एक्सरसाइज के क्वेश्चन। फिर है अल्टरनेटिंग करंट, एक टॉपिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एलसीआर सर्किट और पावर इन एसी सर्किट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एलसीआर कर रहे हो तो रेजोनेंस ऑटोमेटिकली हो जाता है, एक छोटी सी कंडीशन होती है, वो आप लोगों को आनी चाहिए। और साथ में है भैया ट्रांसफार्मर, इसके यूजेज आ जाते हैं, ठीक है, या फिर टाइप्स आ जाती है, सीधा वर्किंग पूछ लेता है, कभी भी एकदम से 5 नंबर का क्वेश्चन नहीं आएगा। ये है एनसीईआरटी के क्वेश्चन। थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए मैं जल्दी जल्दी कोशिश करता हूँ कि निपटा दूँ। ये है ईएम वेव। ईएम वेव बहुत ज़्यादा आसान है, आपको कुछ नहीं करना। ईएम वेव की जितनी भी वेव्स है सबकी फ्रीक्वेंसी आनी चाहिए, सबकी आप लोगों को वेवलेंथ आनी चाहिए, ठीक है। और साथ में क्या होना चाहिए, सबके यूजेस आने चाहिए, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन एक बार से देख लेना। रे ऑप्टिक्स में रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रिफ्रैक्शन लेंसेज के द्वारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें लेंस मेकर फॉर्मूला आ जाता है, थिन लेंस फॉर्मूला आता है, वो सब हो जाते हैं। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट एक जरूर देखने को मिलेगा, किसी सेट में टेलीस्कोप आ जाएगा, किसी में माइक्रोस्कोप आ जाएगा, ठीक है। अब सिंपल माइक्रोस्कोप तो इतना आता नहीं है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप सबसे ज़्यादा आता है, ठीक है। प्रिज्म आ जाता है, और टीआईआर की कई बार एक छोटी सी एप्लीकेशन आ जाती है, कुछ ऐसे वाली कि भैया नीचे एक बल्ब लगाया तो बाहर का एरिया कितना कवर हो रहा होगा, तो इस टाइप के। तो ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, एक बार से जरूर से देख लेना बेटा। ये वेव ऑप्टिक्स है। वेव ऑप्टिक्स में इंटरफेरेंस ऑफ लाइट
और वाईडीएसई कोई डेरिवेशन नहीं है, डिफ्रैक्शन इसकी भी एक क्वालिटेटिव स्टडी पढ़नी है तो फॉर्मूला आप लोगों को आने चाहिए, न्यूमेरिकल आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। रिफ्रैक्शन एंड रिफ्रैक्शन एट प्लेन वेव यूजिंग हाइगन प्रिंसिपल। 11वां आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक और एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, वेव नेचर ऑफ मैटर, जिसमें डी ब्रोगली वाला हमने देखना है और छोटा सा है वो, कुछ ज़्यादा नहीं है। तो 3-3 4-4 टॉपिक हर एक चैप्टर से बन रहे हैं। ये एटम्स है जिसमें बोहर्स मॉडल तुम्हें पढ़ना चाहिए भाई, बोहर्स मॉडल पढ़ना चाहिए, साथ में उसके बाद लाइन स्पेक्ट्रा आ जाता है। अच्छा एक और बात कि जो टॉपिक पहले लिखा है तो उसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा है। लाइन स्पेक्ट्रा हो गया, फिर उसके बाद अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट हो गया, ठीक है। साथ में अगर मैं 13वें चैप्टर की बात करूँ तो बहुत छोटा सा चैप्टर है, इसके अंदर जो टॉपिक्स हैं वो भी छोटे छोटे से हैं, तो फ्यूजन एंड फ्यूजन बहुत ज़्यादा बढ़िया है। साइज ऑफ न्यूक्लियस पे क्वेश्चन आ जाता है, न्यूमेरिकल आता है, R = R0 A1/3, तो A दिया होगा, R0 की वैल्यू तुम्हें पता होगी, R निकालना होता है। न्यूक्लियर फोर्स पे आ जाता है कई बार क्वेश्चन, अगर इस पे नहीं आ रहा है, इस पे नहीं आ रहा तो इस पे क्वेश्चन आ जाता है, थ्योरी बेस्ड है कि न्यूक्लियर फोर्स क्या होती है, क्या इसकी करेक्टरिस्टिक्स है, और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स, ठीक है। सेमीकंडक्टर 2-3 साल से इसके अंदर से टॉपिक्स काट दिए जा रहे हैं और ये चैप्टर बहुत ज़्यादा छोटा हो गया है। तो आपको सेमीकंडक्टर आना चाहिए कि सेमीकंडक्टर क्या होता है, कैसे बनता है, कैसे जंक्शन बनता है ना, ये सब चीज़ें आप लोगों को आनी चाहिए। और सेमीकंडक्टर एज ए रेक्टिफायर जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रेक्टिफायर में या तो हाफ वेव आ जाएगा या फुल वेव आ जाएगा। तो भाई साहब ये तरीका है टॉपर्स के पढ़ने का, वो इन टॉपिक्स पे, इन क्वेश्चन पे सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं, इन्हीं को सबसे ज़्यादा वो पीते हैं, इन्हीं की सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। अब ये नहीं है कि भाई साहब वो कुछ अलग से फिजिक्स पढ़ते हैं या उनके लिए आसान पेपर आता है या उनके लिए बुक्स आसान होती हैं, ऐसा नहीं है। फ़र्क है उनमें और तुम में कि वो पढ़ते हैं, बट पढ़ते वो उनको हैं जो सबसे ज़्यादा पेपर में आते हैं। ओके बेटा, तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर आप यहाँ तक आए हो तो इसका मतलब आपने ये वीडियो पूरी देखी है और आप लोगों को पता भी होगा कि इस तरीके की वीडियो बनाने में यार बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है और फुल कंटेंट इस चैनल पे क्लास 12 फिजिक्स के लिए मैंने अपलोड किया है, ठीक है। मतलब नोट्स दिए हैं, डिटेल्ड नोट्स हो, 1 पेजेस नोट्स हो, फुल सिलेबस आप लोगों को न्यू करवाया है, न्यू प्रीवियस ईयर करवाए हैं, ये नहीं है कि पुराने वाले कर लेना, न्यू एनसीईआरटी डायमंड क्वेश्चन करवाए हैं, 30 मिनट रिवीजन करवाई है, तो सब में मेहनत लगती है। तो सिर्फ एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा, कि इस चैनल को आप सबकी ज़रूरत है, तो इस चैनल को अपने फ्रेंड्स तक जरूर से शेयर कर दो ताकि उन बच्चों तक ये चैनल पहुंच पाए जिन बच्चों तक ये चैनल नहीं जा पा रहा है, जिनको फ्री में एक बढ़िया वाला क्वालिटी कंटेंट चाहिए फिजिक्स के लिए। आई होप कि सभी बच्चे शेयर करेंगे। चलिए इसी के साथ इस वीडियो सेशन को करते हैं समाप्त, मिलते हैं जल्दी से नए सेशन में। सो बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।